नमस्कार मित्रों, मैं हूं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय, हरियोद केशव चंद्र शेखावत और डायरेक्ट संविधा कोचिंग सेंटर कांटी से आप लाइव देख रहे हैं। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10वीं और कंपटीशन वाले मित्रों के लिए मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है वो प्रारंभ कर चुके हैं। तो हम लोग ये जो चैप्टर है जिसको आप मेटल और नॉन मेटल कहते हैं, तो इसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानकारी हम लोग विस्तार से करेंगे। तो सवाल सबसे प्रथम इसमें ये आएगा कि मेटल और नॉन मेटल का उत्पत्ति का केंद्र बिंदु क्या है, या नॉन मेटल और मेटल शब्द आए कहाँ से। तो नॉन मेटल और मेटल को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले किसको जाने, एलिमेंट को जाने, यानी तत्व को जाने। यानी सबसे पहला पॉइंट आपको हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वह एलिमेंट है, जिसको तत्व कहते हैं आप। तो ये इंडिकेट जो हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको एलिमेंट के बारे में, वो तत्व क्या है। तो तत्व का डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, टीन हुआ, शीशा हुआ, लोहा हुआ, पारा हुआ, एंटीमनी हुआ, 1 से लेकर के 119 तक तत्व हैं। मित्रों, ये जो तत्व हैं जिसको आप एलिमेंट कहते हैं, इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला भाग इसका जो होता है ना, वो होता है मेटल्स, जिसको आप धातु कहते हैं। क्लियर। तो वह तत्व जो आघात वर्धनीय और तन्य हो। आघात वर्धनीय कहने का अर्थ होता है कि आप इस पर आघात करते, पीटते हैं इसको, और तन्य कहने का अर्थ हुआ कि आप इससे तार के रूप में परिवर्तित करते हो। तो वे तत्व जो आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, आप उसको धातु कहते हो। इसके सांकेतिक नाम के अंत में अम शब्द का उच्चारण आता है, जिसका रिसर्च मैंने 2004 में ही किया था। वहीं इस शब्द को रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक हूँ, पहचान लिया कि तत्व में सबसे पहला जो भाग हुआ वह आपको धातु आया, मेटल्स आया, और उसके जो सांकेतिक नाम होते हैं उसमें अम शब्द का उच्चारण आता है। जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, अर्जेंटम, फेरम, क्यूपरम इत्यादि के अंत में अम आए, इसीलिए धातु है। क्लियर। अब है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी धातु के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेट आपको कर रहे हैं, जो कलर्स हम इंडिकेट किए उसको आप देखते होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपको जो दिखाई दे रहा है, वह आपको धातु के भौतिक गुण है। तो धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। धातु के द्रवणांक और कथनांक जो होते हैं वह उच्च होता है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी धातु से तार बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा आघात वर्ता जो होते हैं वह सोना और चांदी का होता है। यहाँ तक हम लोग जान ले। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के भौतिक गुण के बारे में। अब हम लोग जिन बातों को जानेंगे वह है धातु के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये पहला पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाते हैं।
जैसे 4Na+O2 रिएक्शन 2Na2O। अब और आगे आप देखिए कि अब जो अगला जो बिंदु आपको जो दिखाई दे रहा है वो हम लोग देखेंगे धातु के रासायनिक गुण का। जो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर सामने जो इंडिकेटर हम आपको दिखा रहे हैं वो है कि धातु के रासायनिक गुण। कि धातु के रासायनिक गुण जो हैं वह सबसे पहला आपने क्या देखा, ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ऑक्साइड युग बनाया। फिर दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट पर हम चिन्ह लगाते हैं, धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड युग बनाते हैं, जैसे 2Na+Cl2 रिएक्शन 2NaCl। अब आप देखिए तीसरा गुण, तीसरा पर हम चिन्ह लगा रहे हैं आपको, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड युग और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे 2Na+2H2O रिएक्शन 2NOH+H2। और चौथा जो पॉइंट आपको यहाँ पर हम चिन्ह लगाए वह है धातु जल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, और धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करता है वह आपको सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधारने की जरूरत होंगे, धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाया। क्लियर। अब है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने नोट लिख करके लिखा हूँ। जैसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव में कई सवाल इससे पूछता है कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तो उसका आंसर होंगे पारा धातु द्रव अवस्था में रहते हैं। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि यह ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, वह कौन सा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो आप उसमें बोलेंगे सोडियम। पोटासियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है, पोटासियम जो धातु होते हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। सोना और चांदी की आघात वर्ता सबसे ज़्यादा होता है, और लेड जो होता है शीशा उसका सबसे कम। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सभी धातु होते हैं जिसके घनत्व कम होते हैं। आज के वीडियो में हमने धातु और उनके गुणों के बारे में जाना। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग तमाम बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे कि अब क्या चीज़ है, यानी धातु के गुण क्या है और अधातु के गुण जो होते हैं वह क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।